जी, नाउ रेडी टू स्टार्ट न्यू लेक्चर। तो आज फिर से हम नई क्लास के बारे में हम आप लोग को जानकारी देंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोगों से बात की थी कि जो भी हमारा जो ऑर्गेनिज्म है नेचर का 1.7 टू 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ, ये सभी के सभी हमारे रिप्रोडक्शन की परफॉर्म करते हैं, जिससे कि इनकी पॉपुलेशन, इनके एग्जिस्टेंस, इनकी कंटिन्यूटी मेंटेन्ड होती है। आज फिर हम उसी के बचे हुए शेष पार्ट्स को यानी रिमेनिंग पार्ट्स को आज हम डील करेंगे, जिसमें से हमने बात किया था स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। बार बार हम इस टर्म को अभी हम यूज़ कर रहे हैं, स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स रिप्रोडक्शन के बारे में किए थे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोग के साथ डील किया था कि बहुत सारे हमारे नेचर के ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स के द्वारा ही अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स हम इस बात को जान गए कि सम ऑफ देम ऑर्गेनिज्म ऑफ द नेचर विच आर ऑल पैच रिप्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स so that it is said to be a special reproductive structure reproduction। हमने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था इस स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में इसे 3 ग्रुप्स में हमने कैटेगराइज किया था। फर्स्ट को हमने कहा था सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन, जो कि प्रीवियस क्लासेस में आपको हमने डील किया था। अब जो हम बताएंगे यह सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन के बारे में, अब हम इसे जिसमें से पहला था फ्रैगमेंटेशन, दूसरा को हमने बोला था रीजेनरेशन, याद करेंगे। तीसरा को हमने बोला था स्पोरुलेशन, और लास्ट है इंसिस्टेशन। तो हमें अब पढ़नी है फ्रैगमेंटेशन के बारे में। हमने बताया था सम ऑफ देम ऑर्गेनिज्म देयर बॉडी गेट्स ब्रोकन इनटू मोर देन वन फ्रैगमेंट, ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट आर गेट्स डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म सो दैट इट इज सेड टू बी फ्रैगमेंटेशन। रीजनरेशन, जो अपने लॉस्ट पार्ट को रिगेन कर लेता है और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, तो वैसे को कहेंगे रीजनरेशन। स्पोरुलेशन उन सभी को कहा जाएगा जिसमें स्पोर की फॉर्मेशन होगी, और इसके द्वारा अगर कोई भी पॉपुलेशन कोई रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है तो वैसे मेथड को कहेंगे स्पोरुलेशन। इंसेस्टेशन, जब अगर कोई नेचर के ऑर्गेनिज्म सिस्ट का फॉर्मेशन करता हो और उसके द्वारा वह नए नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता हो तो वैसे को कहेंगे इंसेस्टेशन। यानी हम बताएंगे कि सम ऑफ देम ऑर्गेनिज्म ऑफ द नेचर which are complete their reproduction थ्रू सिस्ट फॉर्मेशन कॉल्ड इंसिस्टेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंसिस्टेशन कहेंगे। तो देखते हैं ये जब भी होता है, अब इसके फीचर्स में हम लोग देखेंगे। तो चौथा था हम लोग का पढ़ना इंसिस्टेशन। आप सभी लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे, मेरे बातों पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इंट्रांस की फ़िक्र है, इंटरेस्ट की फ़िक्र नहीं है। आप बेटर से अगर एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, इंट्रांस का जो भी क्वेश्चंस होगा आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर पाएंगे। और अगर न इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे हम एनसीईआरटी से, तो हमारा इंट्रांस भी नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम एनसीईआरटी को फॉलो करें और बेहतर से उसके सारे के सारे टर्म्स को समझते चलें। इंसिस्टेशन, तो देखेंगे इंसिस्टेशन में, इस इंसिस्टेशन में देखेंगे यहाँ पर जो मेन टर्म है वह सिस्ट है और इसी से बना इंसिस्टेशन। दैट मीन्स इसका डेफिनेशन में हम देंगे
formation of cyst called cinctation. फीचर्स में देखेंगे तो फीचर्स में क्या लिखेंगे कि इसका जब भी फॉर्मेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अगला देखेंगे ये जेनरली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। अगला देखेंगे दैट इज हम कह भी सकते हैं ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगली बात बताएंगे सिस्ट होता क्या है तो हार्ड लेयर ऑफ a complex compound structure or protoplasm around their outer surface is said to be cyst बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंसिस्टेमेंट बोलेंगे। क्या बोल ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंसिस्टेड बोलेंगे और इंसिस्टेंट बोलेंगे। तो हम बोलेंगे लिख सकते हैं हम लोग डिफिनेशन में फॉर्मेशन ऑफ thick layer around organisms known as cyst। देखें ये हमारा अमीबा का बॉडी है। अमीबा है। जैसे ही इसे अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है अब ये अमीबा की जो प्रोटोप्लाज्म है कि इसकी सेल मेम्ब्रेन पर डिपॉजिट होना आकर के शुरू हो जाता है। यही थिक कवर है जिसे हम लोग सिस्ट बोलेंगे। ये सिस्ट के अंदर अमीबा है। जिसके सीडोपोडिया तेजी से माइटोसिस डिवीजन करता है। इसी का नाम है सीडोपोडिया। देखिए तो यही सीडोपोडिया ये छोटे छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जा रहा है।
ऐसे को कहते हैं सीडोपोडियो स्पोर कहेंगे। इसी का नाम है सीडोपोडियो स्पोर कहेंगे। जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो फिर ये न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या कंक्लूजन यहाँ देखा कि जब भी इसका फॉर्मेशन होता है तो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान इसके बॉडी की चारों ओर थिक कवर की फॉर्मेशन होती है जिसे हम सिस्ट कहेंगे। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे इनसिस्टेमेंट कहेंगे। इसी के अंदर हमारा ये अमीबा का बॉडी है जिसमें ये फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं सीडोपोडिया। ये सीडोपोडिया ही आगे चल करके बडिंग लाइक प्रोसेस करता है और बनाता है अनेक छोटी छोटी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम सीडोपोडियो स्पोर कहेंगे। ये सीडोस्पोडियो स्पोर ये फेवरेबल कंडीशन को गेन करता है और फिर ये न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप कर जाता है। तो चलें अगला फीचर्स की ओर। तो देखेंगे आगे क्या देखेंगे। अभी अभी हम लोगों ने लिखा था यहाँ सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। अगला पॉइंट में हम लिखेंगे सच स्टेज इज सेड टू बी इनसिस्टेमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ये जितने भी सिस्ट का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर जो हमारा अमीबा रहता है उसके सीडोपोडिया बडिंग लाइक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो कहेंगे सीडोपोडिया इन्वॉल्व इन बडिंग प्रोसेस and produces a spore known as pseudopodio स्पोर या सीडोपोडियल स्पोर भी कहते हैं। pseudopodial spore gets develops into new ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लाइक में लिखेंगे अमीबा। ये खत्म हो गया हम लोग का इंसेस्टेशन।
जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में आप लोग को बताया था कि ऑल ऑर्गेनिज्म of the nature, some of them are also complete asexual reproduction by 3 methods. फर्स्ट वन को हमने कहा था सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन, सेकंड को कहा था स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन, और लास्ट को हमने कहा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। तो थर्ड वाला को हम लोग बताएंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपैगेशन ठीक है। क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपैगेशन है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपैगेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे कि is that method of asexual reproduction in which vegetative parts of the plant bodies are able to gauge develops into new organism is said to be vegetative reproduction or propagation। तो हम कह सकेंगे ना कि develops through vegetative parts known as vegetative reproduction। ठीक है। अगली बात, यह जो वेजिटेटिव टर्म का यूज़ करते हैं वो सिर्फ हम लोग यूज करेंगे एनिमल्स के लिए, सॉरी प्लांट्स के लिए, कभी भी एनिमल्स के लिए यूज नहीं करेंगे। तो हम बताएंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन is mainly takes place in plants। ठीक है। किसमें होता है? प्लांट्स में होता है। और कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कभी के लिए हम एनिमल्स के लिए हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, इसे ही कहते हैं हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। जो इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो पार्ट्स इन्वॉल्व होता है उसको हम वेजिटेटिव यूनिट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव यूनिट्स भी बोलेंगे। तो हम कहेंगे दोज पार्ट्स विच आर involved in vegetative reproduction known as vegetative यूनिट। इसे ही हम वेजिटेटिव यूनिट्स बोलेंगे। वेजिटेटिव यूनिट्स को ही हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपैगुल्स बोलते हैं, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर्स है यानी दो पार्ट्स और स्ट्रक्चर विच आर इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नोन एज क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव यूनिट्स बोलेंगे। क्योंकि इसी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम है प्रोपैगेशन, और इसी में उपस्थित है प्रोपैगेशन से ही बना है प्रोपैगुल्स बना है। क्या बना है? प्रोपैगुल्स बोलना है। तो हम कह सकते हैं ना कि वेजिटेटिव units are also known as vegetative propagules। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपैगुल्स। अगली बात है इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपैगुल्स के रूप में या तो रूट होता है, या तो स्टेम होता है,
या तो फिर लीव्स होता है। यही सभी पार्ट्स है जो वेजिटेटिव प्रोपैगुल्स के रूप में मौजूद होता है। तो हम कह सकेंगे रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स are known as vegetative यूनिट। इसी को कहेंगे वेजिटेटिव यूनिट कहेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि नेचर के जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से खासतौर पर प्लांट में जब भी रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ये कंप्लीट करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम बताए थे कि ये जब भी डेवलप होता है तो वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा होता है, जिसे ही हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। whereas in some cases whereas it also involve in whereas vegetative reproduction is mainly takes place in plants. Those parts which are involved in vegetative reproduction known as vegetative units, and vegetative units are also known as vegetative propagules. Roots, stem and leaves are known as vegetative units और vegetative propagules कहेंगे। तो देखेंगे अभी अभी हमने बताया था कि यह जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ जो होता है हमारा प्लांट्स में होता है, और प्लांट्स दो तरह का होता है जो आप लोग पहले ही क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 11th में ही पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स को हम लोग कई ग्रुप में डिवाइड किए थे, जिसमें से मेनली से हम लोग ने देखा था कि इसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बोले थे लोअर प्लांट्स, दूसरे को बोले थे हम लोगों ने हायर प्लांट्स बोले थे। तो लोअर प्लांट्स में भी लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स के लिए और लोअर प्लांट्स के लिए जो वेजिटेटिव प्रोपैगुल्स है या वेजिटेटिव यूनिट्स है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। जब हम इसकी बात करते हैं हायर प्लांट्स में, जैसा कि हम सभी जानते हैं इसी में आते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आता है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स आता है, इन सभी को हम लोग हायर प्लांट्स बोलते हैं। तो इस हायर प्लांट्स में देखेंगे कि इसमें जब भी अगर कंप्लीट होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो हम कहेंगे थ्रू बड एंड बल्बिल एंड बल्बिल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि नेचर के जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब के सब दो स्ट्रक्चर्स के द्वारा मेनली या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। फर्स्ट कहेंगे या तो बड के द्वारा करेगा या तो कुछ बल्बिल के द्वारा करेंगे। जबकि इस लोअर प्लांट्स में भी देखेंगे कि कुछ ऐसे भी हमारे प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट का मेंबर्स है जो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा भी करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगली बात कुछ फिजन के द्वारा भी करता है, और अगली बात राइजॉइड्स के भी करता है, गेमी के द्वारा भी करता है। तो यह दोनों का दोनों ब्रायोफाइट्स में होता है। ये मेनली अलगी में होता है, जबकि अलगी के कुछ मेंबर्स जो हैं
जो मेंबर्स हैं वह फ्रैगमेंटेशन में भी करता है। एक नोटेबल पॉइंट है इस लोअर प्लांट्स में, एनपी है, नोटेबल पॉइंट है कि अलगी का जो होल्ड फास्ट होता है वह कभी भी फ्रैगमेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो होल्ड फास्ट इज नॉट इन्वॉल्विंग फ्रैगमेंटेशन। याद रखना, ये होल्ड फास्ट होता क्या है? बेसल पोर्शन ऑफ algae, basal portion of algae known as होल्ड फास्ट। याद रखेंगे। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ना कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं होता है। तो एक और नोटेबल पॉइंट है, नॉट इन्वॉल्व इन, सॉरी, नोटेबल पॉइंट में लिखेंगे इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, हायर प्लांट्स में भी होता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपैगेशन। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपैगेशन। तो देखेंगे कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हमारे प्लांट्स हैं जो हमेशा वह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही परफॉर्म करता है। इसका मेनली एक ही रीज़न है कि अपनी ये ऑफस्प्रिंग को बहुत तेज़ी से ये डेवलप करने में सक्षम होता है। इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, जिसके कारण ये आसानी पूर्वक अपने ऑफस्प्रिंग को ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा संख्या में ये प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू देयर प्रोसीड्योर, vegetative reproduction is further divided into two main groups. One of them natural method. Now next one is said to be artificial method or man-made method. Natural कहने का मतलब ही होता है, natural means nature. That is vegetative reproduction is mainly completed or involve nature for their प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी नेचुरल मेथड। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि जब हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपैगेशन नेचर के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, या नेचुरली डेवलप होता हो, या अल्टीमेटली वो कंप्लीट करता हो, तो वैसे को हम कहेंगे नेचुरल मेथड। और दूसरा आर्टिफिशियल है, तो हम आर्टिफिशियल उन सभी को कहेंगे जो मेनली ह्यूमन बींग्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता हो। तो ऐसे प्रोसीड्योर को कहेंगे आर्टिफिशियल और मैनमेड वेजिटेटिव प्रोपैगेशन या रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो हम बताएंगे ना कि अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसीड्योर और मेथड, इट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। वन ऑफ देम इज सेड टू बी नेचर, यानी कंप्लीटेड बाय नेचर। तो
तो वैसे को कहेंगे हम लोग नेचुरल मेथड। जबकि हमारा दूसरा है बाय ह्यूमन बींग्स, तो वैसे को हम लोग बोल देंगे आर्टिफिशियल मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे ऐसे को? आर्टिफिशियल मेथड कहेंगे। और इस तरह से हम लोग ने दो मेथड को देख लिया। फर्स्ट को कह देंगे नेचुरल, तो सेकंड को कह देंगे आर्टिफिशियल कहेंगे। तो अब हम बताएंगे ना कि सम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन is mainly completed by nature so that it is said to be natural, while another is said to be artificial because it is completed by human beings so that it is said to be artificial कहेंगे। नेचुरल मेथड का फीचर्स हम लोग देखेंगे। पहले अब डिफिनेशन तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग फीचर्स देखेंगे। तो फर्स्ट में लिखेंगे नेचुरल मेथड। फर्स्ट क्या होगा? नेचुरल मेथड होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट है नेचुरल मेथड। इसके बाद कौन है? आर्टिफिशियल मेथड है। यानी यहाँ पर अभी हम इसी तरह से हेडिंग देंगे, जो पढ़ रहेंगे वो ये बॉक्स में बंद रहेगा। इसके बाद जो आने वाला होगा आर्टिफिशियल में रहेगा, इसके पहले वाला रहेगा वह भी आगे लिखा रहेगा। दैट मीन्स जो हम पढ़ते रहेंगे वो अंडरलाइन किया रहेगा, बॉक्स में बंद रहेगा। तो हम यहाँ पर हम इजी पूर्वक समझ सकेंगे कि हम कौन सा किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहीं से हम लोग को आइडिया मिलता जाएगा। अब चेंज कर दे रहे हैं इसको बताने के आइडिया को। तो देखते हैं नेचुरल मेथड में। तो नेचुरल मेथड का हमने डिफिनेशन बताया है कि सम ऑफ देम प्लांट ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज कंप्लीट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ नेचर और बाय नेचर कॉल्ड कह देंगे क्या? नेचुरल मेथड कह देंगे। अब इसके फीचर्स में देखेंगे। तो फीचर्स में क्या देखेंगे हम लोग? फीचर में क्या देखेंगे कि यह जब भी कंप्लीट होगा तो नेचर के द्वारा ही कंप्लीट करेंगे। तो बताएंगे बाय नेचर होगा। दूसरी बात, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर कभी भी डिपेंड नहीं करते हैं। तीसरी बात, ये नेचुरल क्लाइमेट पर भी इस क्लाइमेट पर भी डिपेंड लगभग करता है या कम से कम करता है। दूसरी बात, यह जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल्स होते हैं वह सब का सब ह्यूमन के द्वारा प्रोवाइड नहीं किए जाते। ऑफ नेचुरल पढ़ना है ना, सॉरी। तो देखते हैं बाय नेचुरल में, तो यह जब भी करता है तो नेचर के द्वारा होता है। ये जब भी डिपेंड्स होता है तो 100% नेचुरल क्लाइमेट और सीजन पर डिपेंड होता है। यह कभी भी ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। यानी दैट मीन्स सबका इट इज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये भी बताएंगे कि जो भी हमारा नेचुरली रिप्रोड्यूसिंग और मेथड है, दैट मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये जब भी होता है तो यह लार्ज एरियाज़ में होता है। किस में होता है? लार्ज एरियाज़ में होता है। दूसरी बात हम ये देखते हैं यह स्लो मेथड होता है। यह क्या होता है? स्लो मेथड होता है। तो हम कहेंगे ना सबसे पहले इट इज़ ए स्लो प्रोसेस। ठीक है। दूसरी बात कहेंगे इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन नेचुरल क्लाइमेट्स एंड सीजन्स। अगला फीचर में अभी हम बताए थे
कि यह कभी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज इट कांट डिपेंड्स अपॉन, इट कांट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन एक्टिविटी। अगली बात, ये जब भी होता है तो अपने न्यूट्रिटिव मटेरियल्स के लिए जब भी रिसोर्स के रूप में यूज़ करता है तो नेचुरली ही सब डिपेंड करता है। तो कहेंगे इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन नेचर फॉर द न्यूट्रिशन। ठीक है। अगली बात, ये जब भी कंप्लीट होता है तो लार्ज एरिया में होता है, तो हम कह सकेंगे इट ऑलवेज completed in large area। ठीक है। आगे देखेंगे कि ये जो भी हमारा प्लांट्स होता है, ये सभी के सभी प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपैगल्स को यूज करता है। It develops different types of vegetative units। तो ये हम लोगों ने देख लिया है, ये नेचुरल मेथड का फीचर्स था। अब हम लोग देखेंगे इसकी टाइप्स के बारे में। तो हम लोग देखेंगे अब टाइप्स ऑफ नेचुरल मेथड। अब इसे हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ